आज हम बात करेंगे ओपन माउथ अप्रोच के बारे में। ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिन पहले मेरी ये वाली वीडियो आई थी स्पीच क्लैरिटी के थेरेपी टेक्निक्स पे। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं ओपन माउथ अप्रोच के बारे में। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आती हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोज़। इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी कुछ टिप्स जिससे आपके बच्चे की वर्ड टू सेंटेंस जो ट्रांजिशन है वो अच्छे से हो जाए विद स्पीच क्लैरिटी। पहले देख लेते हैं ओपन माउथ अप्रोच है क्या। ओपन माउथ अप्रोच है मुंह खोल के बोलना। जैसे मैंने लास्ट मेरे जो 3 स्पीच थेरेपी टेक्निक फॉर स्पीच क्लैरिटी है उसमें भी मैंने बताया था कि मुंह बंद करके अगर आप बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वही बात अगर आप मुंह खोल के बोलेंगे तब समझ में आएगी। आप बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स को देखेंगे, जैसे संदीप माहेश्वरी है या हिमेश मदान है, वो किस तरह से मुंह खोल खोल के इशारे के साथ, गेस्चर्स के साथ, फुल बॉडी मूवमेंट के साथ बोलते हैं। ठीक है, मेन चीज़ है कि स्पीच क्लैरिटी को बढ़ाना। तो ये तो रहा ओपन माउथ अप्रोच के बारे में। अब देख लेते हैं कि किस तरह से आप स्टेप वाइज बच्चे को करवाएंगे, और स्टेप वाइज ही आपको घर पे भी बच्चे के साथ फॉलो करनी है। ठीक है, तभी बच्चा सीख पाएगा। तो आपको स्टेप वाइज फॉलो करनी है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट स्टेप है आ बुलवाना बच्चे को। कोई साउंड नहीं, सिर्फ आ, वावेल आ बुलवाना है बच्चे को। किस तरह से, कितना बड़ा मुंह खोलना है, 3 उंगलियों जैसा। ठीक है, अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो 3 उंगलियों जैसा। इस तरह से ये टेक्निक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। आ, ठीक है। तो इस तरह से अगर बच्चा छोटा है या बच्चा मुंह नहीं खोल पा रहा है तो 2 उंगली, लेकिन 2 उंगली से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ। तो ये प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को 3 से 4 बार, 10 टाइम्स। ठीक है, 10 टाइम्स किया, उसके बाद थोड़ा ब्रेक दे दिया, दूसरी एक्टिविटी करवाई, फिर आपने 10 टाइम्स करवाया, फिर दूसरी एक्टिविटी करवाई। ठीक है, क्योंकि बच्चे थक भी जाते हैं तो, और मोनोटोनस भी लगता है, तो प्रैक्टिस के बीच में गैप ज़रूर दीजिए। अब ये कितने दिन करवाएंगे? जब तक बच्चा इसे कंसिस्टेंटली ठीक से ना कर ले। ठीक है, सपोज कि 10 डेज, 7 to 10 डेज तो आपको सिर्फ आ की प्रैक्टिस करवानी है। सेकेंड स्टेप में आ को किसी कंसोनेंट के साथ कंबाइन करके आपको बुलवाना है, जैसे ला, 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 का, 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 का। ठीक है, इस तरह से अगेन आपको 2 या 3 उंगली के गैप से आपको मुंह खोल के उसको प्रैक्टिस करवानी है। आपको ये जो सीवी कॉम्बिनेशन है, सीवी मतलब कंसोनेंट वावेल कॉम्बिनेशन है, ये आपको 5-5 बार करवानी है, जैसे ला, 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 या पा, 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 पा। इसे बोलते हैं ड्रिलिंग, और ये हमारी आर्टिकुलेटरी मसल मेमोरी को बढ़ाता है। अब ये मसल मेमोरी क्या है ये मैं दूसरे किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी आप ओपन माउथ अप्रोच के बारे में सुन लीजिए। तो इस सीवी कॉम्बिनेशन को अगेन आपको 10 टाइम्स, 3-4 टाइम्स अ डे करवाना है प्रैक्टिस। तो ये आप किससे करवाएंगे? ये सारे कंसोनेंट से आप करवाएंगे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी मतलब क, च, ट, त, प, या इंग्लिश में जो भी कंसोनेंट्स हैं सारे के सारे आप आ वावेल के साथ करवाएंगे। आप 5-5 कंसोनेंट्स ले लीजिए, उसे लेकर आप घर पे करवा सकते हैं, या बच्चा जो प्रोनाउंस कर सकता है उससे करवाइए। ठीक है, अभी साउंड्स को क्लियरिटी मैं नहीं बोल रही हूँ, तो ये ओवरऑल स्पीच इंटेलिजिबिलिटी का बढ़ाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ये तो हुआ सेकेंड स्टेप, जिसमें हम कंसोनेंट, एक कंसोनेंट को वावेल के साथ मिक्स करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, थर्ड में हम आ जाएंगे धीरे धीरे वर्ड्स में, मीनिंगफुल वर्ड्स में, लाइक
काला, ताला, माला। तो इस तरह से हम मीनिंगफुल वर्ड्स भी बुलवा रहे हैं बच्चे को, मीनिंग भी बता रहे हैं और मुंह खोल के बोलने की भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमें धीरे धीरे उसको मीनिंगफुल चीज़ों में डालना है और धीरे धीरे सेंटेंसेस में भी डालना है। ये जो मैंने बताया मीनिंगफुल वर्ड्स, ये किस तरह से आप चूज़ करेंगे? आप चूज़ करेंगे वेरी सिंपल वर्ड्स, ब्लेंड्स नहीं, युक्ताक्षर अभी नहीं। ठीक है, काला, माला, ताला, इस तरह से भाला, इस तरह से आपको 10 वर्ड्स चूज़ करने हैं सिर्फ आ की मात्रा से, उसमें ई ऊ अभी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के वर्ड्स आपको गूगल में मिल जाएंगे, भरे पड़े हुए हैं, तो आप चेक करेंगे और 10 वर्ड्स आप स्टार्टिंग में ले लेंगे और मीनिंगफुल लेंगे, ताकि बच्चे को दिखा के या आप पिक्चर दिखा के आप करवा सकते हैं। अच्छा, 10 वर्ड्स की जब प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो ये भी आपको 3-4 बार दिन में करवानी है, ज़्यादा भी करवा सकते हैं, लेकिन 3-4 बार मिनिमम आपको पर डे करवानी है। ये तो हो गया मीनिंगफुल वर्ड्स की प्रैक्टिस। ठीक है, कितने दिन करवाएंगे? जितने दिन बच्चा वर्ड्स को, उन वर्ड्स को कंसिस्टेंटली अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंटली मतलब एकदम 100% नहीं, लेकिन हाँ 75% तक अगर बोल रहा है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा फ्रेजेस में, जैसे लाल एप्पल, ठीक है, लाल माला, लाल ताला। ठीक है, ये तो क्या मैं लाल से ही करवा रही हूँ। काला कौवा। ठीक है, इस तरह के जो बड़ा सा मुंह खोल के जो बोलने वाला हो चीज़ है, वो आपको बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी बच्चे को वर्ड्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, अभी आएंगे सेंटेंसेस में। ठीक है, सिमिलर वे में हमें सेंटेंस करवानी है। 10 सेंटेंसेस आप चूज़ कर लीजिए, या नॉर्मली जो बच्चा सेंटेंस बोल रहा है उसमें करेक्शन कीजिए। अभी तक बच्चा अगर कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेगा तो सेंटेंसेस में आपको फ़र्क दिख जाएगा कि बच्चा धीरे धीरे मुंह खोल के बोल रहा है। ठीक है, एंड अदर वावेल्स का क्या, ये तो आ की सिर्फ प्रैक्टिस हुई। ठीक है, तो आप देखेंगे जब बच्चे की आर्टिकुलेटरी मसल मेमोरी रेडी है, ठीक है, जो मैंने बताया ला 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 वाली ड्रिलिंग एक्सरसाइज, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो अच्छे से करवानी है। और अगर बच्चा वो अच्छे से करता है तो ऑटोमेटिकली इट विल मतलब ट्रांजिशन उसकी सेंटेंसेस में अच्छी होगी और आपको फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है, और दूसरे वावेल्स में लाइक आ वाली हो गई, ई, ऊ, ठीक है, ओ, लाइक हिंदी में भी बोल सकते हैं आ की मात्रा तो हो गई, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए। ठीक है, तो इनकी भी आप चाहें तो सिमिलर वे में आप करवा सकते हैं। लाइक मुंह को आपको बनाना पड़ेगा, लाइक ए। बहुत कोई बोलता है ए, ठीक है, हम नॉर्मली जो बात करते हैं ए, लेकिन बच्चे को प्रैक्टिस करवाने के लिए थोड़ा सा मुंह बड़ा करना पड़ेगा। लाइक ए, ऊ, ओ, ए, ठीक है, तो इस तरह से बना के आप प्रैक्टिस करवाएंगे सिमिलर वे में। अच्छा, बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि प्रैक्टिस के टाइम पे तो ठीक रहता है, लेकिन जब सेंटेंसेस बोलता है या फ्लो पे जब बोलता है तब गड़बड़ करता है बच्चा। तो अब मैं बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और इसके क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक, देखिए, जब हम साउंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या वर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तो ठीक है, लेकिन वो सिंगल साउंड है तो वो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब हम फ्लो में बात कर रहे होते हैं ना, तो तब हमारी टंग इधर उधर टच कर रही होती है, मतलब जैसे डांसिंग क्वीन की तरह। ठीक है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट अगर आप देखोगे तो टंग की होती है। तो ये हमारी मसल मेमोरी है जो टंग को हेल्प करती है इधर उधर प्रॉपरली प्लेसमेंट को टच करते हुए साउंड्स निकालना, साउंड्स को वर्ड्स में कंबाइन करना एंड देन सेंटेंसेस बना के प्रॉपरली प्रेजेंट करना। एंड अगर स्लिप ऑफ टंग बाय चांस हो भी जाता है तो उसे सेल्फ करेक्शन भी करना। तो अभी तक बच्चे की मसल मेमोरी तैयार नहीं थी, मतलब मसल मेमोरी कुछ और ही
मसल मेमोरी थी, मतलब मुंह खोल के नहीं बोलता था। मुंह खोल के जब नहीं बोलता है तो टंग को प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं मिलती है, टंग कहीं और टच करता है और डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं। ठीक है, तो ये मसल मेमोरी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, सही मसल मेमोरी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और मुंह खोल के बोलना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, और इसी के लिए मैं नेक्स्ट कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी बच्चे को सेंटेंसेस लेवल में ट्रांजिशन करवाना स्मूथली। तो अब जब बच्चा धीरे धीरे सही प्लेसमेंट सीख रहा है, मुंह खोल के बोलना सीख रहा है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। फर्स्ट टिप है, बच्चे की रेट ऑफ स्पीच को कम रखिए। रेट ऑफ स्पीच मतलब बच्चा जब हड़बड़ी में तेज़ तेज़ बोलने की कोशिश करता है, उसको आपको काम डाउन करना है। बच्चे जो है ज़्यादातर जब एक्साइटेड रहते हैं तो हड़बड़ी में बोलने की कोशिश करते हैं, या उनको बस झटपट झटपट करके फिनिश करना है। इस टाइम पे बच्चे की जो प्लेसमेंट है या रेट ऑफ स्पीच है हाई हो जाती है, और जिसकी वजह से बच्चा जो भी प्रैक्टिस किया है वो भूल के वो पहले की तरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, होने की टेंडेंसी रहती है। तो इसलिए बच्चे को काम डाउन रखना है, बार बार प्रॉम्प्ट करना है कि अच्छे से बोलो, हमें समझ में नहीं आ रही है, आप धीरे बोलो, मुंह खोल के बोलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉम्प्ट करनी है। और दूसरी चीज़ है कि आपको बच्चे के साथ क्वेश्चन आंसर करनी है। क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? पहले वर्ड लेवल पे करेंगे, उसके बाद फ्रेज लेवल पे करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सेंटेंस लेवल पे शिफ्ट करेंगे। अगर आप ये सारे टिप्स और ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम आपको नोटिसेबल चेंज बच्चे पे नज़र आएगा। लेकिन हाँ, कंसिस्टेंट रहिए और एवरी डे आपको प्रैक्टिस करवानी है। एक और छोटी सी बात, मैं बहुत दिनों से आप लोगों के मेल्स और कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, पर बिलीव मी, मैं सब पर्सनली पढ़ती हूँ और रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। तो कोई अगर रह जाता है तो प्लीज़ डू नॉट माइंड, बिलीव मी, मेरे पास बहुत ही कम टाइम रहता है जिसमें मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, संभालने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, पर फिर भी कमेंट करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं और आपके बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।